पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं हिंदी अपठित गद्यांश। हिंदी एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं हिंदी अपठित गद्यांश, और इनको सॉल्व करने से बच्चों की हिंदी वोकेबलरी इंप्रूव होती है, बच्चों की हिंदी रीडिंग इंप्रूव होती है और साथ ही उन्हें प्रश्नों के उत्तर देना और वाक्य निर्माण करना भी आता है। अपठित गद्यांश में क्योंकि किसी न किसी विषय या किसी कहानी को बहुत ही संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, तो इससे बच्चे बोर भी नहीं होते और उनके ज्ञान में वृद्धि भी होती है। तो जब भी आपको लगे कि बच्चों को हिंदी मात्राओं की पहचान अच्छे से हो गई है, आप बच्चों के साथ हिंदी अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको बच्चों के हिंदी विषय में अवश्य ही सुधार देखने को मिलेगा और हम इसी तरह से अपठित गद्यांश आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपनी कॉन्सेप्ट में आगे और देखते हैं क्या है आज हमारे अपठित गद्यांश में। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा आज का हिंदी का अपठित गद्यांश। गद्यांश पढ़ने के बाद इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। पुराने समय की बात है, एक बार एक थका हारा यात्री रात के समय एक धर्मशाला के सामने पहुंचा। उन दिनों धर्मशालाओं में यात्रियों के ठहरने की मुफ्त व्यवस्था होती थी। यात्री ने देखा कि धर्मशाला का दरवाज़ा बंद है, तो उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से चौकीदार की आवाज़ आई। दरवाजे का ताला केवल चांदी की चाबी से खुलता है। यात्री चौकीदार की बात समझ गया। उसने दरवाजे के नीचे से 1 रुपया अंदर खिसका दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया। यात्री भी कुछ कम न था। उसने किसी बहाने से चौकीदार को बाहर कुछ लाने भेजा और दरवाज़ा बंद कर लिया। चौकीदार वापस आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। अंदर से यात्री ने चौकीदार वाली बात दोहरा दी। चौकीदार ने वही रुपया दरवाजे के नीचे से अंदर खिसकाया। अपना रुपया वापस पाकर यात्री ने दरवाज़ा खोल दिया। अब हम इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, थका हारा यात्री कहाँ पहुंचा? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें 3 विकल्प दिए गए हैं। हमें इन विकल्प में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना है। थका हारा यात्री कहाँ पहुंचा? होटल, धर्मशाला, सराय। तो हम जानते हैं कि थका हारा यात्री धर्मशाला पहुंचा। प्रश्न 2 है, दरवाजा बंद देखकर यात्री ने दरवाजा क्या किया? हटाया, खटखटाया या खोला? दरवाजा बंद देखकर यात्री ने दरवाजा खटखटाया। प्रश्न 3 है, दरवाजे का ताला किस चाबी से खुलता था? दरवाजे का ताला चांदी की चाबी से खुलता था, सोने की चाबी से खुलता था या पीतल की चाबी से खुलता था? तो दरवाजे का ताला चांदी की चाबी से खुलता था। प्रश्न 4 है, यात्री ने बहाने से किसे बाहर भेजा? मालिक को, दूसरे यात्री को या चौकीदार को? यात्री ने बहाने से चौकीदार को बाहर भेजा। प्रश्न 5 के लिए आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे है धर्मशाला, तो आप धर्मशाला से संबंधित कोई भी एक वाक्य बना सकते हो। जैसे मेरे शहर में एक धर्मशाला है। यात्री, तो यात्री का वाक्य बना सकते हो, सभी यात्री थक हार कर विश्राम के लिए बैठ गए। वाक्य बनाते समय आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वाक्य में अर्थ का इस्तेमाल नहीं होता। और जब आप किसी शब्द से संबंधित वाक्य को बनाएं तो उसको अंडरलाइन जरूर कर दें। प्रश्न 6 है, यात्री ने दरवाजा बंद क्यों किया? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हो, यात्री ने दरवाजा इसलिए बंद किया क्योंकि वह चौकीदार को सबक सिखाना चाहता था। या आप लिख सकते हो, यात्री ने चौकीदार को सबक सिखाने के लिए दरवाजा बंद किया। प्रश्न 7 है, यात्री ने दरवाजा कब खोला? तो इसके उत्तर में आप लिखोगे, चौकीदार से अपना रुपया वापस मिल जाने पर यात्री ने दरवाजा
खोला। प्रश्न 8 है पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द का मतलब समानार्थक शब्द। यात्री, अब यात्री को हम और क्या बोल सकते हैं? यात्री को हम कह सकते हैं पथिक, मुसाफिर या फिर राहगीर। उसी तरह से रात को हम क्या बोल सकते हैं? रात के पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे रात्रि, निशा, रजनी। अब हमें प्रश्न 9 के लिए विलोम शब्द लिखने हैं, जैसे अंदर, अंदर का विलोम शब्द होता है बाहर। व्यवस्था, व्यवस्था का विलोम शब्द होता है अव्यवस्था। प्रश्न 10 के लिए हमें गद्यांश में दिए गए किन्हीं 2 संज्ञा शब्दों को लिखना है। तो हमारे पास बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं, हमें सिर्फ केवल 2 चुनकर लिखने हैं, जैसे धर्मशाला और चौकीदार। प्रश्न 11 है इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आखिर इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ बने रहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए।